नंदी। माननीय सांसद चंदेश्वर प्रसाद जी, धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमसे पहले बहुत ही विद्वान वक्ताओं ने, सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए सबसे पहले अपने राज्य बिहार के लिए कुछ जरूरी मांग रखता हूं। नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह इच्छा बिहार के प्रत्येक निवासी की है, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद, झारखंड अलग होने के बाद बिहार में रेवेन्यू का सोर्स बहुत ही कम हो गया है। मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूं। इसके लिए कई एक सांसदों ने भी मांग किया है और बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से भी इसकी मांग की गई है। मैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से बिहार विकसित राज्य में के श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर विशेष विचार किया जाए। पिछड़े वर्ग को उनका हक और समृद्धि देने के लिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जातीय जनगणना अविलंब कराई जाए। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। इस रिकमेंडेशन के लिए बिहार विधानसभा और बिहार सरकार ने पहले ही मांग कर चुका है और मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, मेरा केंद्र सरकार से विनती है कि स्वर्गीय जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अविलंब दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपनी बात इस बजट के संबंध में रखता हूं। यह देश के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है। यह देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयास है। बजट में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ऐलान किया गया है। भारत को दुनिया के बाजार में एक खरीदार के बजाय एक निर्माता के रूप में पेश करने के लिए ऐसा रोड मैप बनाया गया है, जिसका बहुत लंबा असर होगा और इससे देशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी की भलाई के लिए कुछ न कुछ किया गया है। बजट में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मदद देने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस होता था, लेकिन इस बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस बजट में ड्रोन के माध्यम से किसानों की खेती होगी और उससे सहयोग मिलेगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकार फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भुगतान करेगी। यह एक अच्छा कदम है। गंगा नदी के आसपास जैविक खेती होगी, इसके भी बहुत फायदे मिलेंगे। मुझे विश्वास है विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के नए रास्तों पर हमारा महान देश चलेगा और इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। महोदया, 2 मिनट आग्रह करता हूं, जहानाबाद एवं अरवल को आकांक्षी जिलों में शामिल किया जाए। यह पहले भी आकांक्षी जिला से जुड़ा हुआ था। हम आग्रह करते हैं कि आकांक्षी जिला में फिर से शामिल किया जाए। जहानाबाद जिले में मोहन नदी के उड़ाही कर तटबंध मरम्मत कराने एवं सम्मत बीघा में बने त्रुटिपूर्ण सुलिस गेट के अतिरिक्त गेट खोले जाने की व्यवस्था की जाए। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की सभी नदियां जैसे मोधर, दरधा, बलदैया को नमामि गंगे के स्कीम से जोड़कर जीर्णोद्धार कराया जाए। महोदया, मैंने रेल से संबंधित बहुत सारे प्रतिबंध मंत्री जी को दे रखा है।
उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही उर्वर प्रभावित रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जहानाबाद में NH 110 के अंडरपास के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मांग मैंने केंद्र सरकार से शून्यकाल में किया था, परंतु मुझे NH के राज्य मंत्री जी की तरफ से जवाब मिला कि यह परियोजना संभव नहीं है। महोदया, मैं आग्रह करता हूं कि फ्लाईओवर बनाना बहुत ही आवश्यक है। उससे जहानाबाद के पूरे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन है। अब ब्रिटिश टाइम का बना हुआ वह अंडरपास है, उस पर फ्लाईओवर बनाने के लिए मैं आदरणीय गडकरी से फिर से आग्रह करता हूं। मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. 2022-23 ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்க